जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम परिचय गणित कक्षा 4 चैप्टर 3 का जो है सवाल जो बचा हुआ था उसे लेकर आए। आज हम लगभग इस चैप्टर को पूरा समाप्त करने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को पहले वाला वीडियो अच्छा लगे हो तो उसमें जरूर लाइक कीजिएगा और ये सुझाव भी दीजिएगा कि आगे किस टॉपिक पे सवाल बनाया जाए, किस क्लास पे, तो मैं उस पे कोशिश करूंगा बनाने का। यह सवाल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए जिसको पता नहीं चलता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे इसका आंसर मिलता है। चलिए, पहला नंबर में सवाल है, यहाँ देखिए ये कितना है, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यह 1001 है। और यहाँ कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,01,000 है। कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा। इसमें ऐसे जो बड़ा होगा उधर ये दोनों मुंह बड़ा होगा। जैसे देखिए ऐसे रहेगा, इधर का बड़ा है तो ये इधर, अगर इधर वाला बड़ा रहेगा तो ये मुंह इधर आ जाएगा, ये हमेशा छोटा वाला तरफ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में 2 नंबर का सवाल है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना है 10,000, मतलब 20,101। और यहाँ कितना है 20,100 है। तो 20,101 बड़ा हुआ, एक बड़ा है, ये एक छोटा है, तो बड़ा कौन होंगे ये, इसका मुंह इधर जाएगा। देखिए अच्छा से देखिएगा, जिधर बड़ा रहता है ये मुंह, दोनों मुंह उधर जाता है। चलिए यहाँ है 999 और यहाँ है 1,000, कौन बड़ा होगा, 999 बड़ा होगा या 1,000। तो यहाँ पे ये कम है और ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाला होगा तो इसका मुंह इधर होगा। देखिए जब जब जिधर बड़ा होता है ये मुंह उधर ही जा रहा है। चलिए चौथा नंबर सवाल में यहाँ है 15,432, यहाँ है 15,434, यहाँ देखिए 15,400, 15,400, यहाँ 32, यहाँ 34, कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा है, तो बड़ा है इसमें ऐसे देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ क्या है 9,999, यहाँ है 10,000, कितना है 10,000, ये है 9,999, मतलब 10,000 से ये एक कम है, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो बड़ा वाला की चीज इधर देंगे। ठीक है, अब चलिए ये वाला, ये कितना है, ये है 28,957 और ये है 28,769, तो कौन बड़ा होगा, ये 900 है, यहाँ 28, यहाँ 700। तो जब ये इधर नहीं देखना आप, जब ये यहाँ 900 हो गया, यहाँ 700 हो गया, ये ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि ये 900 हो गया, ये 700 है, कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। समझ रहा है ना। तो अब यह क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो, इसमें है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,23,421, यहाँ क्या है 1,23,241। यहाँ देखो यहाँ तक तो दोनों में समान है, यहाँ देखिए 421, 241, तो 421 बड़ा हो गया, तो पूरा ये बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा, तो जो बड़ा होगा उधर ये दोनों मुंह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख 10,101, नहीं, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख 1,101 है, यहाँ 10 लाख 10,101 है, यहाँ क्या है 10 लाख 1,101 है, कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ 93,93,000, ठीक है, यहाँ 589 है, 579 है। देखो कैसा मतलब कि सिमिलर अंक दे रहा है ताकि विद्यार्थी को लगे कंफ्यूज करने में। ये छोटा है, यहाँ 5 भी है, यहाँ 5 भी है, ये 89 मतलब 89 90, ये 79 80 होगा, कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ कैसे पता करें, ये भी मैंने समझ, कौन बड़ा है, कौन बड़ा होगा,
ये बड़ा है कि ये बड़ा, तो माइनस वाला में जो क्या होगा, छोटा रहेगा वही बड़ा होता है। माइनस वाला में क्या होगा, जो छोटा रहेगा। तो छोटा कौन है, ये, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझना है। माइनस में जो छोटा रहेगा वही बड़ा है। क्या है बड़ा है, किसी से हम उधारी लिए, कितना लिए, 10 रुपया। हम कितना उधारी लिए, 10 रुपया। और कोई उधारी लिया 50 रुपया, तो कौन छोटा होगा, 10 रुपया वाला। हम एक ही बार 10 रुपया देंगे तो उसका उधारी खत्म। और जो 50 रुपया उधारी लिया है तो वो 5 बार 10 रुपया देगा तब उसका उधारी खत्म होगा। तो हम उससे तो कम है ना, कर्जा लिए हैं 10 टका ना, तो 10 टका हम देंगे एक ही बार में खत्म। लेकिन जो 50 रुपया दिया उसको 50 रुपया देना पड़ेगा। इसीलिए ये कर्जा के सिस्टम पे समझना है, ठीक है। तो जो माइनस में जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये माइनस में ये प्लस में कौन बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में थी तो छोटा ही है। प्लस में जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ -1, यहाँ 0, इसमें कौन बड़ा होगा, इसमें बड़ा 0 होगा, क्योंकि 1 टका तो हमारे पास कर्जा है, इसके पास अक्को रकान कर्जा है, 0 कर्जा है। छोटा कौन होगा, ये छोटा होगा। इसके पास 1 रुपया कर्जे है, पूरा फ्री है। तो जो फ्री रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसको किसी को देना नहीं है, इसको 1 रुपया भी देना है किसी को कर्जा, इसको जो लगेगा वो घरे में रखेगा, तो कौन बड़ा हो जाएगा, 0। सोचना यहाँ पे, तुम लोग से नहीं बनता। चलो ठीक है। अब इसमें कौन बड़ा है, ये -7 है, ये -5 है। अभी क्या बताए कि जो छोटा होगा वह बड़ा होगा। चलो ये बड़ा हो जाएगा, -5 बड़ा होगा, ठीक है। चलो तो चलिए आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, और अगर ये बताने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आगे हम कुछ सवाल दे रहे हैं, 4-5 सवाल दे रहे हैं, आप इसे बना करके दिखाइएगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए सवाल है आप लोग के लिए, बड़ा कौन। 1 नंबर, 2 नंबर में सवाल, 3 नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है। ये 4 सवाल आप लोग के लिए है, और इसे बना करके दिखाइएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका आंसर बताइएगा। आप 1 नंबर दे करके बता दीजिएगा कि किधर चिन्ह होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वह हिसाब का आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 10 और 11 नंबर का सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ठीक पहले की संख्या। अब कैसे पता करेंगे कि इससे पहले क्या आएगा। पहले मतलब क्या, एक कम होना, पहले मतलब एक कम होगा। या आप इसको हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से घटा देंगे 1, ऐसे कर करेंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे, तो इसको मान लेंगे 10, 10 में से 45, यहाँ 10, 10 में से फिर यहाँ पे चलिए 10, यहाँ बच गया 9, फिर यहाँ से यहाँ पे चलिए 10, यहाँ बच गया 9, फिर यहाँ से चलिए यहाँ 10, यहाँ 9, तो यहाँ 9, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, यहाँ 9 बाकी है, यहाँ भी 9 बाकी है, यहाँ भी 9 बाकी है, और यहाँ भी 9 बाकी है ना। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9, क्या हो गया, 2, 2, 4, 1, 5, मतलब 99,999, 99,999। ठीक पहले मतलब इससे पहले क्या आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10,100, क्योंकि यहाँ से 1 कम हो जाएगा,
एक कम करेंगे ना, जैसे देखो 10,101 है, घटाएंगे 1, पहले वाला संख्या क्या रहा, एक में से गया 0, ये 0 है, 1 0 1, 10,100 हुआ, समझ रहा। चलो उसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो 8 9 7 6 0, इसमें से 1 पहले का कर रहा है तो 1 माइनस करेंगे, यहाँ से 45 यहाँ हो गया, 10 10 में से गया 9, यहाँ बच गया 5 7 9 8, 8 9 7 5 9, मतलब इससे 1 कम हो गया। अब यहाँ पर भी वैसे करेंगे, यहाँ क्या 9 9 9 8 0 0, इसमें से 1 माइनस करेंगे, कितना 1, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ हो गया 10 10 में से 1 चलिए, यहाँ 10 यहाँ 9, 10 में से 1 गया 9, ये भी 9, ये 7, ये 9 9 9, यहाँ क्या लिखेंगे 9 9 9 7 9 9, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,799, समझ गया, समझ ना। चलो अब इसको बताना, अब इसमें क्या है ठीक बाद, मतलब इसमें एक जोड़ना है, क्या करेंगे इसमें बाद मतलब एक जोड़ना, पहले मतलब एक घटाना, तो क्या करेंगे इसमें हम एक जोड़ेंगे, 1,1,0,9,9, देखो ये इसमें एक जोड़ने से ये कितना चेंज हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे हासिल हो जाते 1 1 1, कितना हो गया 11,100, कितना हो गया 11,100, क्या करा ठीक बाद की, मतलब इसके बाद क्या आएगा, अब इसमें भी एक जोड़ना है, तो एक जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 9 1 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, आप लोग भी समझिएगा, चलिए इसमें जोड़ना है, तो 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 3 5 6, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना, बात कर रहे थे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 6, ये 5 हो गया, ये 4, और जो है वैसे लिख देंगे, चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग 12 और 13 नंबर का सवाल देखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग 12 नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये 275, कौन है 275, पहले यहाँ लिखेंगे 275, क्योंकि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब ऊपर जाना। चलिए उसके बाद हमको देखना है, तो यहाँ कितना है, सबसे छोटा 15 है, ये नहीं होगा, यहाँ क्या है 15, सबसे छोटा 15 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 275 हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे 8,000 क्या है, ये कोमा 8,000 है, यहाँ पे 76,000 है, यहाँ पे 5,000 है, देखिए तो ये 8,000 हो गया, ये 5,678 है, तो 8,000 से पहले 5,678 आएगा, क्या आएगा 5,678, उसके बाद 8,000, क्योंकि ये बड़ा है इससे। अब उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा 76,000, ये सबसे बड़ा है, 76,543, ये हमारा सही हो गया। चलिए अब इसमें देखना है सबसे छोटा, सबसे छोटा ये हो जाएगा 1 नंबर में, 2 नंबर में ये हो जाएगा, 3 नंबर में ये होगा, और 4 नंबर में कौन हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, ये 55,000 है, ये तो सबसे ज्यादा है, तो पहले लिखेंगे 55, उसके बाद 555, उसके बाद 5,555, उसके बाद 55,555, उसके बाद 5 लाख, 1 2 3 4 5 लाख हो गया, समझिए।
चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल देखिए। तीसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा खोजेंगे। यहाँ देखिए 54,560, 54,300, 54,600, 54,439, 54,800। तो सबसे छोटा कौन है? 54,000 सब में है, 800 है यहाँ पे, 400, 300, 600 और 500। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 300 वाला नहीं होगा। 54,300 वाला सबसे छोटा है, ये लिख दिए। अब 300 के बाद 400, यहाँ 500 है, यहाँ 600 है, यहाँ 300 और 439, ये हो जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा 54,439। 400 के बाद कहाँ जाएंगे? 500 पे, 500 ये वाला है, तो लिखेंगे 54,560। क्या हो जाएगा? 54,560। अब इसके बाद कौन आ जाएगा? 54,560 आ गया, तो 500 के बाद 600 वाला आएगा। अब हो जाएगा यहाँ पे 54,600 और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा 54,800। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहा? चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब बड़का से छोटा की ओर, मतलब बड़ा से छोटा की ओर देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। अब देखो यहाँ 1200, यहाँ 5,000, यहाँ है 5,430, यहाँ 543। अब देखो सबसे बड़का खोजो, ये तो छोटे है, ये 5,000, ये दोनों से, तो 5,043, ये 5,430, ये बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। लिखेंगे यहाँ पे 5,430 सबसे बड़ा हो गया, ये लिख लिए। इसके बाद कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,043 आ जाएगा, 5,043। उसके बाद 1,000 वाला, उसके बाद तब 900, तब 500, 1,000, 1234 आ गया। उसके बाद 980 आ गया, उसके बाद 543 आ गया। ये हमारा क्या होगा? ये घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ा, इसके बाद जो छोटा होगा ये, इसके इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा लास्ट में। चलिए अब हम इसको देखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 1,00,000, उसके बाद 10,000, तब 1,000, तब 100 और तब 10। तो पहले 1,00,000 वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1,00,000 वाला, 1,00,000, उसके बाद 10,000, 10,000 हो गया। उसके बाद 1,000 लिखेंगे, 1,000, उसके बाद 100, उसके बाद 10। सबसे बड़ा यहाँ लिखिए, इससे छोटा यहाँ, इससे छोटा यहाँ और इससे छोटा यहाँ और सबसे छोटा लास्ट में। ठीक है, चलो अब इसको देखेंगे। इसमें देखो, इसमें भी देखो कॉमन क्या है? 89 सब में है। देखो 89, 89 को पहले हम छाप लेते हैं, सब में है ना। अब सबसे छोटा चुनना है क्या? 752 है, यहाँ 724 है, 789 है, 719 है, 760 है। तो 700 ये 52, 724, तो 719 सबसे छोटा है ना। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 789। कौन सबसे बड़ा होगा? 789। तो पहले कौन लिखेंगे? 789 वाला, उसके बाद 760, तब ये 752 वाला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 89,789, 89,789। इसके बाद क्या हो जाएगा? 700 के बाद 600 वाला, 60 नहीं, यहाँ 52 है और यहाँ 60 है, तो लिखेंगे 89,760। उसके बाद 760 लिख लिए, ये लिख लिए और ये लिख लिए। अब देखो 719 है, 724, 752, 752 हो जाएगा बात नहीं, यहाँ लिखेंगे 89,752। उसके बाद 24 और 19 में पहले 24 आएगा, 89,724, उसके बाद 89,719। सबसे ये छोटा हो गया, सबसे छोटा वाला लास्ट में। ठीक है, समझ गया ना। ये क्या हो गया? ये हो गया घटते क्रम में, सबसे बड़ा, इसके बाद जो छोटा ये, उसके बाद छोटा ये, उसके बाद छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। और इसमें क्या करते थे? जो सबसे, ये क्या है? बढ़ते क्रम में, तो पहले छोटा लिखेंगे,
तो छोटा इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा लास्ट में। ठीक है, समझ गए? चलिए अब अगला सवाल हम देखेंगे 14 नंबर का।